कहने का मतलब यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिसिप्लिन हम किसी को देख करके फॉलो करने लगते हैं, जो हमने रूल बनाया हुआ है उसको हम फॉलो करने लगते हैं, और फिर होता क्या है कि बहुत बार डिसिप्लिन अपने लिए पॉइजन बन जाता है। ऐसा बोलना चाहिए कि जेल, जो प्रिजन होती है ना, जेल, ऐसा लगता है हमने खुद को अपने आप को बांध लिया है। जो रूल है वो हम फॉलो करते जा रहे हैं और अंदर से बस ये लग रहा है किसी भी तरीके से ये काम हो जाए, जो भी हम काम कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में आकर के। जबकि सच्चाई ये है कि दूसरों को देख करके हमने उसके लाइफ स्टाइल को देखा और ऐसा लगा ऊपर ऊपर से कि बहुत अच्छा है, और फिर हम उसी की रूटीन को, उसी की डिसिप्लिन को हम फॉलो करने लगे, हमने भी अपने रूल बना लिए। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई, जो भी हम डिसिप्लिन में हैं और जिस काम को हम करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन को फॉलो करने के बाद हमारी एनर्जी कैसे होती है, हमको अंदर से कैसा लग रहा होता है। अगर हमको अंदर से अच्छा लग रहा होता है तो अच्छी बात है, फिर तो जो डिसिप्लिन में आप हो वो आपके लिए फ्रीडम लेके आएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो रहा है, आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद भी आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत इरिटेशन आ रहा है ना, तो मतलब अगले दिन आपको बहुत एफ़र्ट करना पड़ रहा है उस डिसिप्लिन में आने के लिए, उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने के लिए, है ना। तो ये डिसिप्लिन आपके लिए अच्छा नहीं है फिर। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आपको बस ऐसा लगता है कि यार फॉर्मेलिटी मैं कर रहा हूँ और कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो, समझ रहे हो। क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एक बार ऐसा होता है कि डिसिप्लिन आपको अंदर से तोड़ भी देता है। मतलब आपने इतना स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 से 5 उस टाइमिंग पे अपने को काम करना ही करना है ना, उस टाइम पे अपने को उठना ही उठना है। और फिर अंदर से ऐसा लगता है कि यार हम सिर्फ और उसको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। जो ब्लाइंड डिसिप्लिन होता है ना, वो बहुत हार्मफुल होता है ना। तो ब्लाइंड डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन ऐसा हो जो आपको भी अंदर से मजबूत बना रहा हो। लेकिन इसके बारे में जो बात चलती है, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, डिसिप्लिन ना अच्छा होता है ना गंदा होता है। बस ऐसा है कि अगर आप अपने आप से क्लियर हैं आपको क्या चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आपने जो रूल बनाया है, आपको अंदर से उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने करते हो आप, और डिसिप्लिन में रहते हो, तो आपको रिलीफ नहीं, खुशी मिलती है। आपको अगर अंदर से इनर हैप्पीनेस मिलता है, और उस वो डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने के लिए आपको एक्सटर्नल कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब आपके प्रोफेशन से वो जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज दैट राइटर हो और आपको लिखना बहुत पसंद है, रूल आपने बनाया कि मैं सोने से पहले आधा एक घंटा अपने आज दिन भर में क्या किया क्या नहीं किया उसको सबको लिखूंगा मैं। अब ये लिखना आपको अच्छा लगता है तो ये डिसिप्लिन में आ गया ऑटोमेटिकली, आपको करना कुछ नहीं पड़ रहा है इसके लिए। लेकिन यहीं पे आप राइटर हो, लेकिन आपको बोल दिया जाए रोज़ सुबह 5 बजे 4 बजे उठो, अब आपका अंदर से मन तो नहीं कर रहा है, तो मजबूरी में आप लिखना चाहोगे तो अच्छा लिख नहीं पाओगे। अब समझ पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट होता है उसमें अपने 6 घंटे देता है, 7 घंटे देता है, और एक स्टूडेंट 1 घंटा ही देता है, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 1 घंटे में वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ वही उसी पे काम कर रहा है उसका माइंड, और कुछ और थॉट आ नहीं रहे हैं। लेकिन जो 7-8 घंटे कर रहा है उसको थॉट भी आ रहा है और कुछ और भी आ रहा है। आप बिल्कुल जब क्लियर हो गए तो आपको कोई जज करे या जज ना करे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने काम में मदमस्त हो, फ्लो स्टेट में हो आप, तो डिसिप्लिन ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है जो फिटनेस वाले रहते हैं और जो एथलीट हैं, उस अपने रूटीन को जो फॉलो करते जा रहे हैं, तो उनको 4 घंटे की एक्सरसाइज, 5 घंटे की एक्सरसाइज, 3 घंटे की एक्सरसाइज बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी 3 घंटे की एक्सरसाइज करेगा, उसके लिए उस डिसिप्लिन को फॉलो करना, उसको मेंटेन करना कितना हार्डफुल होगा।